आहा, क्या हो गया? बहुत खराब न्यूज मिला है आज, बहुत गंदा लगा है। बैड न्यूज। अगर हम इसके बाद की रूब्रिक्स देखें कि बैड न्यूज की रूब्रिक्स देखने को मिलता है। अगर एलिमेंट फॉर्म में जाए तो एक रूब्रिक है बैड न्यूज। बैड न्यूज से इसमें ये रूब्रिक्स में ये कहा जाता है कि कोई ऐसी न्यूज मिले जो आपको अच्छा ना लगा हो। जैसे एग्जाम्पल कि आपका कोई अपना था जो खो दिया, आपका अपना कोई ऐसी चीज बिजनेस में कोई लॉस हुआ, है ना, न्यूज की वजह से आपको वो प्रॉब्लम हो रहा। एग्जाम्पल अभी आप देखे होंगे कोविड में बहुत सारे न्यूज में दिखाए गए, इतने लोग यहाँ मर गए, यहाँ हो गए हुए। तो इस तरह से न्यूज अगर कोई मिलता है आपको जो कि उस न्यूज की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये इसके रूब्रिक्स होम्योपैथी में या उसके प्रॉब्लम आपके जो एलिमेंट्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जो आपके बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, उस रूब्रिक्स के अंदर हम एलिमेंट फॉर्म बैड न्यूज में जाके देखेंगे। उसमें बहुत सारी मेडिसिन देखने को मिलेंगी। मेडिसिन से इंडिकेशन इसलिए बताता हूँ कि जब तक सिम्टम की एवोल्यूशन सिम्टम केस टेकिंग के द्वारा देखा ना जाए तब तक समझ नहीं आती। फिर अगर हम इसी के क्रम में आगे बढ़े तो देखते हैं बिजनेस फेल्योर। बिजनेस फेल्योर एलिमेंट फॉर्म द बिजनेस फेल्योर। आपने कोई बिजनेस कर रहे थे, वो बिजनेस किसी वजह से लॉस में चला गया, इसमें बिजनेस आपकी ड्रॉप हिट हो जाती है, जिसमें लॉस बहुत सारा होता है। उसके बाद आपके अंदर कोई सिम्टम्स आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, तो बिजनेस फेल्योर। ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ कि एलिमेंट्स मेंटल डिजीज को लेने का एक तरीका होता है। हम मेंटल डिजीज को कैसे लेंगे और कैसे हम उसके सिम्टम से आगे बढ़ेंगे। तो बिजनेस फेल्योर ये रूब्रिक्स है डॉक्टर फ्रेडरिक सैरॉन का, जो वो बुक है सिंथेसिस 9.1 वर्जन। उसमें आप एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में सब में जाएंगे, सब सेक्शन में बिजनेस फेल्योर देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग है बिजनेस फेल्योर के बाद केयर एंड वेरीज। केयर एंड वेरीज को देखेंगे तो ये केयर एंड वेरीज का मतलब कि आप किसी के प्रति इतना सोच लीजिए, उस पर इतना ध्यान दे दीजिए कि बार बार करने का मन करता है। एग्जाम्पल जैसे घर की फीमेल होती हैं, अपने बच्चों पे बहुत, अपने हस्बैंड पे बहुत ध्यान दे रही हैं। केयर एंड वेरीज उस एलिमेंट्स के बाद जो सिम्टम्स आने लगते हैं, है ना। आप अक्सर कई सारी चीज़ें देखते होंगे, आप ओसीडी के केसेस में बहुत सारे केयर एंड वेरीज देखने को मिलेगा। मल्टीपल डिजीज जैसे एग्जाम्पल, बार बार एक ही काम को कई बार करना, फिर उस काम को ना करना, फिर हाय मेरा हस्बैंड आया नहीं, मेरा बच्चा स्कूल से आया नहीं, फिर उसकी एक्स्ट्रा केयर करना, वो खाना खा लिया फिर से उसको खाना खिलाने पहुंच जाना, जबकि ये केयर एंड वेरीज में आता है। तो एलिमेंट फॉर्म द केयर एंड वेरीज, उस पर सर्च करेंगे तो सब डिवीजन में आपको मिलेगा केयर एंड वेरीज। फिर उसी क्रम में अगर हम आगे चैप्टर्स को देखते हुए चले तो हमें बहुत सारे चैप्टर्स लिखने में आता है कि एप्रिसिएटेड फ्रॉम नॉट बीइंग एप्रिसिएट, यानी कि आपको आपकी जो उत्सुकता थी उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं किया गया, उसमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं किया गया, आपकी तारीफ नहीं की गई। तो इस पे जो आपको एक ही मेडिसिन हेमामेलिस जो इसमें केयर सिंथेसिस में आया है हमें देखने को, जैसे आपको ऐसा लगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन आपको कोई इज्जत नहीं दी गई, ना ही कोई आपको उसके लिए अप्रिसिएट नहीं किया, आपको उत्साहकता नहीं बढ़ाई, तो इस रूब्रिक्स को हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर आपको इसमें अगर इस क्रम में आगे बढ़े तो लव्ड वन, केयर एंड वेरीज में लव्ड वन आता है। केयर एंड वेरीज में लव्ड वन देखते हैं। तो केयर एंड वेरीज में अगर लव्ड वन, जैसे एग्जांपल कि हम देखेंगे केयर एंड वेरीज, आपने अपने बच्चों को बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत ध्यान दे रहे हो, लेकिन वो बहुत प्यारा है आपके लिए, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके प्रति वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसके प्रति आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जितना आप उसका ध्यान रखते हो। दिस रूब्रिक्स ऑफ लव्ड वन। देन इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हमें देखने को मिलता है डेथ फॉर लव्ड वन। इसको नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। थैंक यू।